हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं एक और क्रोचेट वर्क लाई हूँ जो कि थालपोस का है। और इसे मैंने 2 कलर से तैयार किया है। वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन मैंने किया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है फ्रेंड। ये देखिए, इस तरह से मैंने फ्लावर की पंखुड़ी वगैरह बनाई हुई है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर आप चाहोगे तो इसमें और भी कलर आप इसमें मेंशन कर सकते हो, डाल सकते हो, सॉरी। और इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। तो इसे आप टेबल कवर, टेबल मेट या पोट रखने के लिए कवर या थालपोस और डोर मैट, आप जैसे बना सकते हो उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो फ्रेंड, एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप आप लोग अगर मेरे चैनल को पसंद करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और बहुत लोगों के साथ शेयर करें फ्रेंड। मेरी अभी मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी मेरा बहुत कम जा रहा है। पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं हो रहा है रिस्पॉन्स। जबकि आप लोगों ने कहा था कि मैम धीरे धीरे बनाएं, तो मैं उसके हिसाब से भी कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 कलर लिया हुआ है और ये 50-50 ग्राम का है, लेकिन ये दिख रहा है छोटा सा आपको, क्योंकि मैं वीडियो को ऊपर रखती हूँ कैमरे को, तो इस कारण ये थोड़ी छोटी दिख रही है। तो इस तरह से 50-50 ग्राम आपको लेके बैठना है आपको। और यहाँ पर मैं इस तरह से, आप 50 लेके बैठोगे, इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि ज़्यादा लेके बैठोगे तो ये घट भी जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप एक्यूरेट लेके बैठोगे तो ये कम हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे नोट लगाऊंगी और ये 5 नंबर का नीडल्स है, मैं बता देती हूँ। और एक सीजर लेके हमेशा आपको बैठना है। तो यहाँ पे मैं 6 चेन बना रही हूँ। इस तरह से 6 चेन बना लेना है आपको। और जो सबसे लास्ट वाला है वहाँ पे ये निडल का हुक को इस तरह से डालते हुए इसे इस तरह से स्लिप स्टिच निकालना है और एक रिंग तैयार करना है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे 3 चेन बनाई। ठीक है। अब ये 3 चेन बनाने के बाद मैं इस लूप के अंदर से 14 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटल ये 15 हो जाएगा चेन को मिला के। ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल 15 डबल क्रोशे यहाँ से निकालना है चेन को मिला के। ठीक है। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये टोटल पूरा कंप्लीट हो गया है और इसे कैसे ज्वाइंट करूँगी तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट में चेन बनाई थी, तो 1, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे मैं 3 में इस तरह से नीडल्स को डालूंगी और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूंगी। ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 3, 3 चेन बनाऊंगी और 2 और चेन बनाऊंगी। ठीक है। टोटल यहाँ 5 चेन बनेगा। अब इसके बगल में जो लूप दिख रहा है, मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर मैं यहाँ स्पेस के लिए 2 चेन दूंगी। फिर इसके बगल के लूप में यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे। फिर स्पेस के लिए 2 चेन। फिर इसके बगल वाले लूप से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी तरह से ये आपका सेकेंड रो कंप्लीट होगा। ठीक है। ये आपका सेकेंड रो चल रहा है। तो मैं यहाँ तक इसे पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है और स्पेस के लिए 2 चेन देना है। ठीक है। इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस के लिए 2 चेन दिया हुआ है। अब ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 3 चेन को आप काउंट कर लीजिए और 3 के जो सबसे लास्ट वाला है यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे कट कर दूंगी, तो आप हमेशा 1 चेन लेते हुए कट कीजिएगा। देखिए मैं कैसे करी, फिर से दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं स्पेस देना भूल गई थी। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस मैंने दिया और यहाँ पे 3 में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दिया। फिर यहाँ पे इस तरह से कट कर लीजिए 1 चेन लेते हुए। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे पिंक कलर का ऊन का यूज करूँगी। अगर आप चाहो तो व्हाइट से भी पूरा बना सकते हो। तो ये देखिए, आप कहीं से भी इसे यूज कर सकते हो। तो जहाँ मैंने ज्वाइंट किया हुआ है मैं वहीं से इसे ज्वाइंट करूँगी। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। यहाँ आपका 3 चेन और इसके बाद से मैं इस लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी।
और जो मैंने चेन बनाया हुआ है उसे काउंट करके ये 3 हो जाता है। अब इसके बगल वाले लूप से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये थर्ड रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। तो 1 लूप 3 डबल क्रोशे, 1 लूप 3 डबल क्रोशे, 1 लूप 3 डबल क्रोशे, इसी तरह से मैं रिपीट करते हुए पूरा कंप्लीट करूंगी। तो ये आपका थर्ड रो इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैं कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे 3 है, मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी। आपको आइडिया हो गया होगा मैं कैसे ज्वाइंट करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और 2 एक्स्ट्रा दूंगी, 1 2, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जैसे मैं वाइट में स्पेस नहीं दे रही थी नीचे, लेकिन यहाँ पे मैं 1 लूप को स्किप करूँगी और उसके बगल वाले लूप में डबल क्रोशे बनाऊँगी। फिर वहाँ पे 2 चेन का स्पेस, फिर यहाँ पे मैंने स्किप किया 1 को और वहाँ से 1 डबल क्रोशे निकाला। इसी तरह से नीचे की ओर आपको 1 को स्किप करना है, यानी कि 1 को छोड़ देना है 1 लूप को, और सेकेंड वाले लूप से आपको डबल क्रोशे निकालना है, और स्पेस के लिए 2 चेन जैसे हमेशा देते हो आप। तो उसी तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करूँगी मैं। ये आपका 4 रो कहलाएगा, ठीक है। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे फिर स्पेस 2 चेन का दूंगी और इस लूप में इस चेन को मैं 3 तक काउंट करते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाऊंगी और सारे लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो फर्स्ट में आपको 2 ही निकालना है, क्योंकि आप जो चेन बना रहे हो उसे काउंट करने से वो 3 हो जाता है, ठीक है। तो सेम यही रिपीट होगा आपका 5 रो में। 1 लूप 3 डबल क्रोशे, 1 लूप 3 डबल क्रोशे, इसी को रिपीट करना है। तो ये 5 रो चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं पूरा रिपीट करते हुए जाऊंगी। 1 लूप 3 डबल क्रोशे, 1 लूप 3 डबल क्रोशे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और फिर से आपको सेम वैसे ही ज्वाइंट करना है। सबसे ऊपर वाले चेन में इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और 2 चेन का स्पेस के लिए फिर से 2 चेन बनाऊंगी। टोटल 5 हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ नीचे में किया हुआ है। फिर नीचे आपको 1 को स्किप करना है और सेकेंड में आपको 1 डबल क्रोशे बनाना है। फिर 2 चेन का स्पेस और फिर इसको स्किप करके इसके बगल में डबल क्रोशे निकालिए, 1 डबल क्रोशे। और इसी तरह से मैं इसको भी रिपीट करूँगी 6 रो को, ठीक है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए लाइट के हिसाब से ये कभी डार्क दिख रही है, कभी लाइट दिख रही है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से 3 काउंट करके स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ से फर्स्ट से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये 3 तो ऑलरेडी हो जाता है। फिर इस लूप के अंदर से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये 7 चल रहा है, 7 भी सेम उसी तरह से रिपीट होगा। तो ये 1 लूप 3 डबल क्रोशे, 1 लूप 3 डबल क्रोशे, उसी तरह से रिपीट होगा। सेवन को भी मैं उसी तरह से रिपीट करते हुए जाऊंगी। तो ये देखिए ये मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब 8 कलर का यूज करूँगी मैं। तो 8 में सेम वही आपको चेन लेना है, 3 चेन और 2 स्पेस के लिए 2 चेन और लेना है, 5 और 1 को स्किप करके सेकंड में 1 डबल क्रोशे बनाना है। फिर स्पेस के लिए 2 चेन, फिर 1 नीचे में 1 को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए 1 लूप को, और दूसरे वाले लूप में आपको डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको 8 रो को भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे जॉइंट करूँगी।
तो ये 8 रो चल रहा है फ्रेंड। मैं बीच बीच में काउंट भी कर ले रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ 3 काउंट करने के बाद स्लिप स्टिच कर लीजिए। अब 9 रो में मैं क्या करूँगी, फिर से 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये 3 काउंट हो गया। अब इसके सेकेंड में मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी इस लूप से, इस तरह से। अब यहाँ 3 है, यहाँ आपका 2 हो गया। अब मैं इसके बगल से 3 निकालूंगी डबल क्रोशे इस लूप के अंदर से, और उसके बगल वाले लूप से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। यानी कि आपको फर्स्ट वाले लूप से 3 निकालना है, सेकंड से 2 निकालना है, फिर फर्स्ट से 3 निकालना है और सेकंड से 2। इसी तरह से सारे लूप को करते हुए आपको कंप्लीट करना है। तो 1 से 3, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 2, इस तरह से सारे लूप में आपको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। और जॉइंट तो आप ये देखिए यहाँ पे सामने से दिखा रही हूँ, पिंक है तो दिख नहीं पा रहा है। तो ये देखिए, किसी में मैंने 3 किया है, किसी में 2 किया है, और ये लास्ट में मेरा एक्स्ट्रा बच गया था तो मैं यहाँ से 2 ही निकाली हूँ। अब कट कर दूंगी मैं। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ मैंने इसलिए एक से मैंने 3 और एक से 2 इसलिए निकाला है क्योंकि ये चुन्नट टाइप की बन रही थी। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ आपको। तो इस कारण मैं 1 से 3 और एक लूप से 2 निकाला हुआ है डबल क्रोशे। अब यहाँ पे मैं वाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो ये देखिए, ये जो आपको सामने में दिख रहा है 1 डबल क्रोशे दिख रहा है, तो उसके डबल उसी के सिधाई में मैं इस तरह से इसे जॉइंट करूँगी। ठीक है, तो आपको बैक साइड से करना है, मैंने फ्रंट साइड से किया था अभी, तो मैं दिखा देती हूँ। इसे बैक साइड से इसे ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से नॉट लगा लीजिए राउंड घुमाते हुए। और ये देखिए, ये बैक साइड है, तो बैक साइड में मैं हमेशा ये डबल क्रोशे की सिधाई में ही इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। तो इस तरह से ज्वाइंट करना है आपको। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यहाँ पे 13 आपको बनाना है। ठीक है, टोटल 13 चेन बनेगा। ये काउंट करने में मैं मिस्टेक कर दी। तो ये 13 यहाँ पे चेन बनाना है आपको। अब इसे फ्रंट साइड इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद फ्रंट साइड में आ जाइए, यानी आगे की ओर आ जाइए आप। फिर से यहाँ से देखिए 1 डबल क्रोशे मैंने निकाला। अब यहाँ से मैं ट्रिपल स्लिप स्टिच निकालूंगी। ठीक है, यानी कि ट्रिपल डबल क्रोशे जो होता है उसी तरह से फंदे लेना है आपको, लेकिन स्लिप स्टिच कर देना है। तो इस तरह से 3 टाइम करना है और 2 टाइम आपको डबल क्रोशे करना है और 1 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, तो आपका टोटल ये 6 हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी इस तरह से, और फिर यहाँ से 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। स्पेस के लिए 3 चेन, फिर 6 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है। तो ये देखिए, यहाँ पे टोटल 6 हो चुका है। ये लाइट से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं लाइट को थोड़ा कम कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन लूँगी स्पेस के लिए, और फिर से मैं इसी तरह से रिपीट करूँगी, 6 डबल क्रोशे बनाऊँगी। ये 6 डबल क्रोशे देखिए बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फिर से 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे 1 डबल क्रोशे करूँगी और 2 डबल क्रोशे करूँगी। ठीक है, 2 डबल क्रोशे करना है और 2 डबल क्रोशे स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, 3 टाइम करना है और 1 सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। ये देखिए, फिर उसी लूप में इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चेन और यहाँ पे जो इसके सिधाई में है मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। आप यहाँ पे भी ज्वाइंट कर सकते हो या 3 करके काउंट करके भी आप ज्वाइंट कर सकते हो।
जैसी सुविधा होती है। आपको चुन्नट पसंद है तो चुन्नट कीजिए, चुन्नट नहीं पसंद है तो आप इस तरह से थोड़ा गैप करके भी बना सकते हो। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि यहाँ 3 में करके फिर उसी में इस तरह से जॉइंट की थी, तो इस तरह से थोड़ा सा उठा हुआ बना हुआ है। फिर 3 चेन बना के मैं फिर वहाँ जॉइंट करने के बाद पीछे बैक में आ गई। ठीक है, फिर मैं यहाँ 13 चेन बनाऊंगी टोटल। ये 13 चेन हो गया। अब मैं यहाँ जो दिख रहा है आपको, इस लूप में इस तरह से जॉइंट करना है और फिर आगे की ओर आ जाना है आपको, और यहाँ से सिंगल क्रोशे करना है। फिर यहाँ से डबल स्लिप स्टिच निकालना है, डबल क्रोशे का स्लिप स्टिच। आप समझ सकोगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इस तरह से जैसे डबल क्रोशे करती हूँ उस तरह से फंदे में लेती हूँ, उसी को स्लिप स्टिच कर देना है और यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। टोटल ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 चेन, तो यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी। फर्स्ट में मैंने 3 चेन लिया था तो 2 चेन लेना है। और यहाँ जो 3 चेन बना हुआ है तो इसके बीच वाले में इस तरह से आपको नीडल्स के हुक को फंसाना है और इसे इस तरह से निकालते हुए और यहाँ पे 1 चेन लेना है। फिर यहाँ से मैं इस तरह से 6 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये जॉइंट भी होते जा रहा है आपके फ्लावर या लीफ बोल सकते हो आप। अगर ग्रीन कलर का करोगे तो लीफ दिखेगा ये, तो ग्रीन कलर से भी आप बनाओगे तो बहुत ही खूबसूरत से ये डिजाइन दिखेगा। फिर आपको 3 चेन का स्पेस, फिर 6 डबल क्रोशे और फिर 3 चेन, और फिर मैं उसी तरह से रिपीट करूँगी। 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी और 3 टाइम डबल क्रोशे का स्लिप स्टिच निकालूंगी और 1 डबल क्रोशे करूँगी। ठीक है, डबल क्रोशे का स्लिप स्टिच नहीं, डबल क्या मैं बोलूँ, फंदे का स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये मैं 3 टाइम देखिए फंदे ले रही हूँ और स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ और सिंगल क्रोशे कर रही हूँ और इसे इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से बनेगा। फिर मैं 3 चेन बन लूँगी। ठीक है, और इस तरह से मैं यहाँ पे इसके सिधाई में इस तरह से जॉइंट करूँगी। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी और उसी जगह पे मैं इस तरह से छोटे से फ्लावर बनाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से बूटी टाइप की दिखती है, तो अच्छा दिखता है। फिर आप यहाँ पे 3 चेन बनाइए, फिर इसके सिधाई में आके यहाँ पे जॉइंट कर दीजिए। तो आपको इससे आइडिया होगा कि मैं इसे यहाँ पे जॉइंट करना है। फिर बैक साइड आ जाइए। ये देखिए, ये फ्रंट है और ये बैक है। फिर मैं यहाँ पे 13 टाइम चेन बनाऊंगी। तो 13 चेन बना के दिखाती हूँ मैं। तो ये चेन बन चुका है। अब मैं यहाँ पे सेम इसी के बीचों बीच मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी इसे सिंगल क्रोशे करते हुए, और मैं फ्रंट में आ जाऊँगी आगे की ओर। ठीक है, अब यहाँ से सिंगल क्रोशे करना है, फिर यहाँ पे ट्रिपल स्लिप स्टिच निकालना है। फिर इस तरह से 3 टाइम फंदे लेके स्लिप स्टिच कर दीजिए और यहाँ से डबल क्रोशे 2 टाइम निकालना है। टोटल ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, 2 चेन बनाऊँगी। तो इसी तरह से ये रिपीट होते जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे 2 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी। तो इसी तरह से देखिए, इधर साइड से मैं 2 बना रही हूँ और इधर से आपको इस तरह से जाना है। तो यहाँ 2 चेन बनाने के बाद अब इसके बीचों बीच में यहाँ पे जॉइंट करूँगी। ठीक है, ये देखिए, इस लूप में 2 चेन बना लीजिए। जब जॉइंट करोगे तो 2 चेन बनाना है और उधर से आपको 1 चेन लेते हुए फिर से उसी को रिपीट करना है। 6 डबल क्रोशे बनाना है जैसे यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आप इधर से जब आओगे तो इधर क्या होता है, सिंगल क्रोशे करना है और 3 बार ट्रिपल स्लिप स्टिच करना है और 2 डबल क्रोशे करना है। लेकिन उधर साइड से आपको 2 डबल क्रोशे करना है और ट्रिपल स्लिप स्टिच करना है और 1 सिंगल क्रोशे करना है। तो वो बताना चाह रही थी। तो अब देखिए फ्रेंड, ये टोटल मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसे कैसे जॉइंट करना है वो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 2 चेन बना लेना है इस तरह से। ठीक है, और नीडल्स को छोड़ देना है। फिर ये जो 3 चेन है तो इसके बीचों बीच में इस तरह से नीडल्स को फंसाते हुए 1 चेन बनाऊंगी और डायरेक्ट आपको इस चेन में आ जाना है और यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। क्योंकि मैं नीचे की ओर अब जा रही हूँ तो 2 टाइम आपको डबल क्रोशे बनाना है और
3 टाइम आपको स्लिप स्टिच करना है, 3 फंदे को स्लिप स्टिच कर देना है डबल क्रोशे का जो फंदा लेती हूँ उस तरह से, और सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट करना है इस तरह से। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। कभी लाइट बढ़ जाती है, कभी लाइट कम हो जाती है, इसके कारण बहुत ज़्यादा ये वाइट, मेरे टेबल वाइट कलर की हो जा रही है, तो इसके कारण लगता है ज़्यादा ही फोकस आ रहा है वाइट में। तो यहाँ देखिए मैं सेम वही रिपीट कर रही हूँ, 3 चेन बना के यहाँ ज्वाइंट कर रही हूँ, फिर 3 चेन बनाऊंगी और इसके बगल में इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी, फिर 1 चेन लेते हुए इसे कट कर दीजिए। तो ये भी देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप स्पेस देना चाहते हो, थोड़ा दूर दूर में आप इस लीफ को बनाना चाहते हो या फ्लावर को, जो आप जो समझो, तो आप इसकी इस तरह से इसकी क्वांटिटी को और बढ़ा के आप दूर दूर में कर सकते हो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा सामने सामने पसंद है, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो ये क्या होता है, थालपोस को ढकने में थोड़ा खूबसूरत सा दिखता है। अगर आपको टेबल मेट बनाना है तो आप थोड़ा सा इसकी जैसे 3 में आके 2 में आके इसे ज्वाइंट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 4 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, तो इससे आपकी थोड़े दूर दूर में लीफ बनेगी, यानी फ्लावर बनेगी। अब मैं पिंक को ज्वाइंट कर रही हूँ, तो यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट करी थी तो वहीं पे मैं डायरेक्ट देखिए 3 चेन बनाई और इसके बगल से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद इसके बगल वाले लूप से 1 डबल क्रोशे निकालना है, फिर 3 चेन बनाना है और 3 चेन का यहाँ पे 3 डबल क्रोशे स्किप कर देना है। फिर 3 को स्किप करने के बाद मैं इस डायरेक्ट इस लूप में चले जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए पहुँच गई मैं, 3 को स्किप किया मैंने, फिर यहाँ पे 3 को स्किप किया, फिर यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाऊंगी और इसी लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर यहाँ को 3 को आपको स्किप कर लीजिए, इसके बगल में आप इस तरह से सिंगल क्रोशे निकालिए, सॉरी डबल क्रोशे निकालिए, फिर 3 चेन, फिर देखिए यहाँ 3 स्किप को करने के बाद फिर मैं यहाँ पे डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे चेन नहीं लेना स्पेस के लिए, डायरेक्ट आपको डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। अब फिर से मैं 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे को स्किप करेंगी, 1 2 3। अब यहाँ मैंने स्किप करके 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर 3 चेन बनाया, फिर डायरेक्ट मैं लूप में चला जाऊंगी कि 3 आपका इस तरह से हो जाता है काउंट। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाइए और यहाँ से डबल क्रोशे निकालिए। तो इसी तरह से फ्रेंड ये पूरा रिपीट करते हुए जाऊंगी इस रो को। ये आपका 11 रो चल रहा है, मैं बताना भूल गई थी, बीच में बताते बताते मैं भूल जाती हूँ। तो ये 11 रो चल रहा है आपका। अब यहाँ पे आके इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे मैंने चेन नहीं लिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे आके ज्वाइंट कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है, स्लिप स्टिच करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊंगी, यहाँ अब फिर से 3 चेन बनाऊंगी मैं, यानी टोटल 6 हो जाएगा ये। और ये बगल वाले लूप में इस तरह से ज्वाइंट करते हुए डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 3 चेन। अब इस लूप से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 3 चेन का स्पेस दूंगी, फिर इसी लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 3 चेन बनाऊंगी और ये जो दिख रहा है आपको डबल क्रोशे, उसके ऊपर वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैं 3 बनाई लूप और यहाँ पे 1 था पहले, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाना है, फिर इस लूप में आके डबल क्रोशे निकालना है, या डबल क्रोशे की सिधाई में डबल क्रोशे निकालना है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये दोनों को स्किप करके डायरेक्ट इसके बगल वाले, देखिए इसके बगल वाले में मैं चले जा रही हूँ। डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है, तो आपको इसे स्किप कर देना है, छोड़ देना है और यहाँ पे डायरेक्ट आ जाना है। फिर यहाँ पे 3 चेन बना के फिर यहाँ इस डबल क्रोशे के ऊपर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 3 चेन, फिर इस लूप से डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 3 चेन लूँगी स्पेस के लिए, फिर यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर स्पेस के लिए 3 चेन लूँगी और डबल क्रोशे के सिधाई में डबल क्रोशे निकालूंगी। तो
तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड मैं जो समझाना चाह रही हूँ। तो इसी तरह से ये पूरा रिपीट करते हुए मैं यहाँ पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा ये, और ये 12 रो था ये, ठीक है। ये मैं 12 रो बता रही थी आपको। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आके 3 को काउंट करके यहाँ स्लिप स्टिच कर दी और यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दूंगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप लूप के अंदर से इस तरह से ऊन को अंदर की ओर कर सकते हो, ऊन को। अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट ऊन दूंगी। तो आगे ही नोट लगा लीजिए आप निडल्स में, या तो आप जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। बहुत लोग डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइंट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैं लूप बना रही थी तो वहीं से इसे ज्वाइंट करना है। लाइट बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो इसे मैं सोची कि कम कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसकी सिधाई में देखिए लूप जो बना हुआ है मैं वहाँ पे ज्वाइंट की, ठीक है। ज्वाइंट करने के बाद 3 चेन बनाना है आपको, और यहाँ पे जो ज्वाइंट मैंने किया हुआ था वहीं पे नीडल्स के हुक को अंदर की ओर करते हुए और सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर 3 चेन बनाना है। फिर मैं ये दोनों को इस तरह से लूप में डबल क्रोशे के हुक में फंसाऊंगी और यहाँ से ज्वाइंट करूँगी। फिर से सेम वही रिपीट करूँगी मैं 3 टाइम। ये देखिए अब इसके बाद मैं इसी लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर बन जाता है छोटा सा। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे कीजिए 2 टाइम इस तरह से, और ये जो इसके डबल क्रोशे के सामने में जो एक लूप है वहाँ से मैं 3 टाइम चेन बनाऊंगी और वहीं पे मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी जैसे मैं यहाँ पे बना रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। अब इसकी सिधाई से मैं एक और फिर से 3 चेन बनाऊंगी और ये दोनों में हुक को फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से छोटा छोटा बुट्टी टाइप का बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाइए, फिर सेम वही रिपीट करना है आपको 3 टाइम। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से फंसा के भी, और या डायरेक्ट ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर डायरेक्ट आपको यहाँ आना है और सेम वही बनाना है, 3 चेन बनाते हुए इस तरह से हुक में फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है। फिर 3 चेन, फिर ये दोनों लूप को इस तरह से फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कीजिए। फिर सेम वही रिपीट होगा, फिर से 3 टाइम करना है और इसे इस लूप में ज्वाइंट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से ये मैं 13 रो को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट करते हुए जाऊंगी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, सॉरी कंप्लीट कर रही हूँ मैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ तक ये दिखा देती हूँ मैं आपको, और थोड़ा सा मैं छोड़ी हुई थी, मैं सोची आपको दिखा देती हूँ कि लास्ट में कैसे इसे ज्वाइंट करना है। तो फिर से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, सिंगल क्रोशे निकालना है, और यहाँ से फिर 3 चेन बनाना है ज्वाइंट करने के बाद, और डायरेक्ट इस तरह से भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे में निकाल रही हूँ 2 टाइम, और यहाँ पे इस तरह से मैं देखिए यहाँ फंसाते हुए इसे दोनों को इस तरह से फंदे में लेते हुए सिंगल क्रोशे कर दूंगी, ठीक है। तो ये जॉइंट हो जाता है उसके साथ। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट हो गया है, और इसे थोड़ा खींच दोगे तो ज़्यादा अच्छा फैला फैला दिखेगा ये। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। मैं थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ आपको। रियल में ये बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है, लेकिन पता नहीं कैमरे की लाइट इतनी पड़ रही है कि ये अच्छी नहीं दिख रही है। मेरे जो टेबल है, शायद टेबल के कारण ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरह से